आइए आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे बताते हैं। भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तम पुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। पूर्ण परात पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। भगवान जगन्नाथ रथयात्रा मंदिर से बाहर आकर जगत का कल्याण करते हैं। भगवान जगन्नाथ श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी उड़ीसा में होने वाली रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ जी की महिमा अवर्णनीय है। इसका उल्लेख विशेष रूप से स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में मिलता है। हालांकि रथयात्रा का वर्णन ब्रह्म पुराणादि अन्य पुराणों में भी है। गजपति महाराज दिव्य सिंहदेव महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रथम सेवक हैं। साथ में जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर भी रहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्रथम मनवंतर के द्वितीय खंड सतयुग में जगन्नाथ जी की पहली रथ यात्रा निकली थी। जब परमेश्वर इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलमाधव रूप में उपस्थित थे, उसी स्थान पर जहां यह श्री मंदिर है, उस समय वह अंतर्धान हो गए। महाराजा इंद्रद्युम्न उस समय इस पृथ्वी के सम्राट थे। उनकी राजधानी अवंती नगरी में थी, जो अब उज्जैन है। उनकी प्रार्थना, तपस्या व भक्ति से वही परमात्मा परमेश्वर दारू काष्ठ विग्रह के रूप में बलराम और सुभद्रा के साथ प्रकट हुए। जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई, तो रानी गुंडिचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। महाराजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर सतयुग के प्रथम मनवंतर में निर्माण कराया। वह मंदिर 1500 फीट ऊंचा था। जिस स्थान पर भगवान का आविर्भाव हुआ है, वह इस समय का गुंडिच्चा मंदिर है। उस समय यह मंदिर नहीं था। भगवान का आविर्भाव एक मंडप में हुआ था। उस मंडप से लेकर जो आदि मंदिर महाराज इंद्रद्युम्न ने निर्माण किया था, वहां तक पहुंचाने के लिए प्रथम रथ यात्रा की सूचना हमें स्कंद पुराण से मिलती है। किसी अन्य कल्प के श्री कृष्ण अवतार के समय सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस समस्त रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुण्य मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। यह रथ यात्रा गुंडिचा मंदिर से उस वक्त के श्री मंदिर तक हुई थी। उसी पुराण में भगवान ने स्वयं कहा है कि साल में एक बार वह अपने श्री मंदिर से अपने जन्मस्थान मथुरा जाना चाहते हैं, क्योंकि जन्मस्थान उन्हें बहुत प्रिय है और यहाँ 7 दिन रहना चाहते हैं। 7 दिन बाद वापस आते हैं, जिसे हम बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। फिर भगवान अपने श्री मंदिर में पुण्य विराजमान होते हैं। यह सनातन वैदिक धर्म की बहुत ही अलग सी परंपरा है। इसलिए वैदिक परंपरा में जब हमारे मूल विग्रह जब मंदिर में गर्भगृह में अपने सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब उनको वहां से हटाया नहीं जाता है। यहाँ जगन्नाथ जी सबके नाथ हैं। सबके नाथ का मतलब केवल पृथ्वी के लोगों के ही नाथ नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के नाथ हैं, जगत के नाथ हैं। ऐसे में सबका अधिकार है उनके दर्शन व उनकी कृपा प्राप्त करने की। ऐसे में यह असंभव है कि मूल विग्रह मंदिर के अंदर रहे।
परंपरा को भंग करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं घर से निकलूंगा ताकि ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं, यहाँ तक कि देवी देवता भी मेरा दर्शन कर सकें। यह रथ यात्रा का मूल उद्देश्य है। यह स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि साल में 2 तिथि में मंदिर के बाहर भगवान दर्शन देते हैं। इसमें से एक है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, फिर रथ यात्रा एवं बाहुड़ा यात्रा के पश्चात भगवान जब अपने घर में आते हैं, वह तिथि आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी होती है। इससे पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान भक्तों को मंदिर से बाहर दर्शन देते हैं। यहाँ प्रभु की स्नान यात्रा की जाती है। इसका महत्व है कि सनातन वैदिक धर्म में जो मूल विग्रह हैं, वह स्वयं सिंहासन को त्याग करके मंदिर के बाहर निकलते हैं। यह अनन्य परंपरा है। चूंकि वे जगत के नाथ हैं, इसलिए रथ यात्रा में कोई भेदभाव नहीं रहता। सभी धर्म संप्रदाय के लोग समान रूप से इसमें भाग लेते हैं। महाप्रभु के महाप्रसाद में भी यही भावना है। सभी एक समान रूप से लेते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु ही परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस स्थान को परमात्मा कभी नहीं छोड़ते हैं, मंदिर हो या ना हो। यह रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व भी है। इसमें भाग लेने के लिए, इसके दर्शन लाभ के लिए हजारों लाखों की संख्या में बाल, वृद्ध, युवा, नारी देश के सुदूर प्रांतों से आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।